नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के टीकाकरण से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट की आशंका को देखते हुए राज्यों को जिला स्तर पर तैयारी करने को कहा है। न्यूज 18 की रवि सिंह की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण के दौरान साइड इफेक्ट पर निगरानी रखने को कहा। साथ ही राज्यों को इसके लिए पहले से ही तैयारी पूरी करने के लिए भी कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा राज्यों को, ऐसा निर्देश केंद्र की तरफ से दिया गया है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, देखिए अर्पिता, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आए और किसी तरीके की दिक्कत ना हो लोगों को, जब क्योंकि टीके की डोज दी जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नई बीमारी है। तो उसी की आशंका को जताते हुए राज्यों को यह कहा गया है कि आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि जब टीकाकरण का प्रोसेस शुरू होगा तो हो सकता है कि किसी मरीज के अंदर गंभीर समस्या हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसको लेकर आपको डे टू डे आपको निगरानी रखनी होगी, इसको रिपोर्ट तैयार करनी होगी, इसके बाद रिपोर्ट देनी होगी, जिससे कि जो एक्सपर्ट होंगे वो सुझाव दे सकेंगे, आगे उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए जिला स्तर पर भी तैयारी करने के लिए कहा गया है कि आप जिले लेवल पर भी आप तैयार रहिए और वहां पे तमाम जो अस्पताल है, छोटे अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर भी आप सूचित कर दीजिए। और जैसे ही जब शुरू होगा इन सब चीजों को लेकर, जैसे कि आप पहले से ही जब तैयार रहेंगे तो आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी कोशिश है कि जनवरी और फरवरी में जब टीका आएगा तो पहले से ही तैयार रहे राज्य। ठीक है रवि, नजर बनाए रखिए आप। और इस बीच मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की शुरुआत हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत में ही राज्यों को कोरोना से सतर्क रहने की सलाह दी। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल को जरूरी बनाए रखना होगा। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामले बढ़ने के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने और उससे होने वाले प्रदूषण को बड़ा कारण बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मामले में हस्तक्षेप की भी अपील की। पीएम मोदी आज पहले चरण में कोरोना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित 8 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 10 नवंबर को सबसे ज्यादा 8,600 कोरोना के मामले सामने आए थे और इसके बाद मामलों में तेजी से कमी आ रही है और उम्मीद है कि कोरोना के केस में गिरावट आती रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने की भी मांग की। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। जावेद का पहले रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए वैक्सीन आने की जो संभावना दिख रही है उसके साथ साथ साइड इफेक्ट से बचने के भी उपाय होने चाहिए, ऐसे निर्देश भी इस महत्वपूर्ण बैठक में दिए गए। देखिए बिल्कुल कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार पूरी दुनिया को है और ख़ास तौर से जिस तरह से अभी भारत में स्थिति है तो ये सवाल बनता है कि जब जनवरी में आएगी तो किस तरह लोग उसको देखेंगे। हमारे साथ बंगाली मार्केट में हमारी मौजूदगी है, कनॉट प्लेस से कुछ दूरी पर कुछ ऑटो ड्राइवर्स हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, वैक्सीन को लेकर ख़बरें आ रही हैं कि जनवरी में आ सकती है, कितना इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? सर, हम सारे दिन अपने घरों से निकल के बाहर रहते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं और दूसरा भाई हमारे साथ पैसे का लेन देन भी, हम तो ज़्यादातर सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन कैश पे लोग अभी देते हैं तो उस जो हमारे को कैश देते हैं उस कैश को भी हम पहले सैनिटाइज करते हैं उन्हीं के हाथों में। तो मतलब अब आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप बताइए क्या कह रहे हैं कि जब वैक्सीन आने की बातें शुरू हो गई, जनवरी में आ जाएगी? इसका तो इंतजार काफ़ी दिन से है, पर टाइम करते करते नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी। अब तो है कि आ जाए जनवरी में, जल्दी आ जाए। कितना इंतज़ार है? आप लोग बाहर रहते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, अब वैक्सीन आने की बात हो रही है, कितना खुशी हो रही है? सर, ये खुशी बहुत बड़ी होगी क्योंकि इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती कि अगर वैक्सीन आ जाए और सबके लिए होगा। ये सबके लिए अच्छी की बात है क्योंकि जो जितनी मौतें हो रही हैं ये बहुत दुख भरी खबरें हैं। ये मौतें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जो इस टाइम हाल चल रहा है बहुत बेकार है। दिल्ली में सरकार दोनों निश्चित रूप से पिछले 4 दिन से लगातार 100 मौतें हो रही हैं। अब वैक्सीन की खबर आ रही है,
तो क्या कहेंगे कि कितना इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार? बेसब्री से इंतजार है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितना जल्दी आ जाए उतने लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। जो मौतें हो रही हैं मौतें रुक जाएंगी। आम जनरल आदमी के लिए, सबके लिए, बड़े या छोटा जो भी है, सबके लिए सेफ्टी है। सबके लिए सेफ्टी होगी। तो देखिए, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कामकाज में भी तो फर्क पड़ेगा ना। अच्छा। वैक्सीन आएगी हाँ। तो हम लोगों को काम मिलेगा। हाँ। अभी हम लोगों को काम मिलता नहीं। अगर हम लोग काम करने के लिए जाए, कोई काम के लिए बैठ के राजी नहीं, देखिए, कोई कुछ करके राजी नहीं। वैक्सीन के लिए जज्बात हैं लोगों के कि किस तरीके से न सिर्फ सुरक्षा का आभास होगा, बल्कि जो काम धंधों पर फ़र्क कोरोना की वजह से पड़ा है, उससे काम धंधे भी पटरी पर लौटेंगे। तो ये बंगाली मार्केट में जो ऑटो ड्राइवर्स और दूसरे लोग हैं, उनका ये कहना है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया बहुत बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है। ठीक है जावेद रहिए, अभी प्रियंका का भी रुख करूंगी, लेकिन बता दूं आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही पीएम की बैठक में आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन को जल्द पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस समय 2 बड़ी दवा कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है और इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये दवा एक डोज में 70% तक कारगर है और अगर 2 डोज इसके दिए जाएं तो इसकी सफलता 90% तक है। और इसके अलावा जर्मनी की फाइजर और अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन भी सफलता के काफी करीब है। और ऐसे में रणनीति ये है कि जैसे ही इन वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिलती है, तुरंत इन्हें भारत लाया जाए और आम जनता तक पहुंचाया जाए। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका देखिए, साथ ही साथ जहां वैक्सीन आ रही है, चुनौती अब इसके साइड इफेक्ट को लेकर भी है। जरा लोगों से अगर आप बात कर पाए तो जरा पूछिए कि इस बात का भी उनको क्या डर है कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जो यहाँ एक आध लोग जो दिख रहे हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। सर, अभी पूरा कोरोना का ही समय चल रहा है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन आज ये बात भी सामने आ रही है कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब ये खुशी की बात है या आपको लग रहा है कि अब इससे भी डर रहेगा कि कुछ साइड इफेक्ट ना हो? ये साइड इफेक्ट होगा तो डर तो है मैडम, और खुशी भी है कि दवाइयाँ जैसे और अच्छे हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, पूरा देश ठीक हो जाएगा। जी चलिए, जब तक दवाई नहीं आती तब तक दिल्ली में जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए या कैसे भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन से बहुत परेशानी होती है लोगों को। हाँ। पहले भी लोग भुगत चुके हैं। हाँ। तो इससे जागरूकता बढ़ाओ। हाँ। मास्क का इंतजाम करो। हाँ। सरकारी दे, गवर्नमेंट दे। हाँ। गरीब आदमी कहाँ चलेगा? हाँ। टेस्ट बढ़ाने चाहिए गवर्नमेंट ने। हाँ। जगह जगह पर टेस्ट लगाओ, ये मास्क बांटो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, जागरूकता करो। हाँ। तो ये जो भीड़ लेकिन जैसे बाजारों वगैरह में बहुत देखने को मिलती है, भीड़ वो तो ये तो गवर्नमेंट ने देखना पड़ेगा उसको। हाँ। पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा कि आज ज्यादा भीड़ करोगे तो बीमारी फैलेगी। हाँ। और बीमारी फैलेगी तो फिर वही गवर्नमेंट। लेकिन आपको लगता है 8 महीनों के बाद भी अभी जागरूक करने की जरूरत है लोगों को? अभी भी नहीं सोच रहे? काफी है जी, ऐसा है हमारे देश के ऐसे ही आदमी है जी, गरीब आदमी है, उन्हें इतना ध्यान नहीं रहता। हाँ। पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो पता है। जागरूकता आपको लगता है कि सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक क्या किया जाए? जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है, और मास्क पे जो देना चाहिए, मास्क ही बांटने चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है, ये तो खुशखबरी है। अब इसको लेकर भी हल्का डर होने लगा है कि साइड इफेक्ट होंगे तो क्या होंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लिए यही उपाय है कि मास्क पहने रहें, मास्क का वितरण किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उनके लिए ही सही है। जी।